ये देखिए आप लोग, कबीर आश्रम भाटेली जलालगढ़ पूर्णिया। कबीर साहब की पावन जयंती 22 जून 2024 को मनाई गई थी। उसके अवसर पर ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये अंदर का ग्राउंड होगा जहाँ पर भोजन भंडार तैयार हो रहा था। ये बाहर का ग्राउंड है। यहाँ सभी भक्त श्रद्धालु भोजन के लिए बैठे हुए हैं। इतने कार्यकर्तागण हैं, सभी भोजन प्रसादी सबको दे रहे हैं, पारस कर रहे हैं। बहुत सी माताएं बहनें अभी भोजन की प्रतीक्षा में बैठी हुई है। बहुत सी माताएं बहनें भाई बंधु भोजन कर रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है। कबीर साहब के प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा अभी भी है। 626 वर्ष सदगुरु कबीर साहब को इस धराधाम पर आए हो गए, लेकिन लोगों के मन में जितने ही दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की श्रद्धा सदगुरु के प्रति उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। ये पंक्ति बाय पंक्ति हमारे कार्यकर्तागण सभी को भोजन दे रहे हैं। इसी तरह का कार्य सभी आश्रमों में होता रहता है, होता रहेगा। तो कबीर साहब का क्षेत्र इतना विशाल है कि जिसको एक दिन में समेट पाना बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए जब से सदगुरु कबीर साहब ज्येष्ठ मास प्रारंभ होता है, तब से ही कबीर साहब की जयंती मनाना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि कबीर साहब का जन्मदिन का कोई फिक्स तिथि नहीं है, कब उनका जन्म होगा, किस तारीख को होगा। बस इतना अनुमान किया जाता है कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा में कबीर साहब पाए गए लहरतारा, काशी लहरतारा के तालाब में, या तालाब के किनारे कह सकते हैं। कमल का फूल हो सकता है, तालाब में कमल का फूल उस समय हो, उसी के इर्द गिर्द शिशु के रूप में कबीर साहब पाए गए। लोगों की तब से ऐसी मान्यता बन गई कि कबीर साहब कमल के फूल पर प्रकट हो गए। उसे प्रकट होना ये भी जन्म होना कहलाता है। प्रकट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप रूपी प्रकट हो जाना, यानी कि प्रकट होने का मतलब भी होता है जन्म। कबीर साहब काशी लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर पाए गए, यानी किसी इसलिए उनके न माता है न पिता है, कोई नहीं है। लेकिन नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहे दंपति ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। ऐसा शास्त्र में कहा गया है, उनको कोई संतान नहीं थी। दोनों ने मिलकर के उनका लालन पालन किया और फिर वो उनके सानिध्य में अपना जीवन बिताया। नीरू और नीमा जुलाहे दंपति थे और धुनकर थे, धुनिया काम करते थे, कपड़े बनाने काम करते थे। तो बच्चा उनके सानिध्य में रहने पर उसी कार्य को करने के लिए उत्सुक हुए। तो वही कपड़ा बुनना और कपड़ा बेचना उसका जीवन भर का धंधा रहा और वही कार्य जीवन भर वो करते रहे। फिर आगे चल कर के सत्संग का प्रचार, धर्म का प्रचार में, मानवता के प्रचार में वह जुट गए। जीवन भर वो केवल कपाही बुनते नहीं रहे,
कुछ समय के लिए बुने होंगे, जैसे बचपन में कृष्ण भगवान गाय चराए, मोहम्मद साहब बकरी चराए और हमारे संत ईसा लकड़ी काटे। तो ये सभी जीवन भर यही काम नहीं करते रहे, आगे चल कर के यह काम छूट गया। कुछ दिन आजीविका के लिए, जीवनोपार्जन के लिए यह कार्य किए होंगे, यह मान सकते हैं। लेकिन फिर धर्म के क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लग जाने पर यह कार्य छूट गया और सदगुरु कबीर साहब धर्म का डंका बजाया। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उनकी किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं, क्योंकि मानव की सेवा करने में अगर किसी से दोस्ती करेगा, किसी से बैर करेगा, तो फिर वो मानव की सेवा हो नहीं सकती है, फिर वो मानव धर्म कहला भी नहीं सकता है। कबीर साहब ने जो बिगुल फूंका वह आज भी उसी के आधार पर हमारी सरकार भी कार्य कर रही है। और आज कबीर साहब की वाणी का सच्चा विजय है कि हमारा भारत का संविधान सदगुरु कबीर के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा है और चलना भी चाहिए। यही भारत का संविधान है, यही लोकतंत्र है, यही समाजतंत्र है। इसी से हमारे देश का भी विकास होगा, हमारे देश का भी कल्याण होगा। जहाँ देश में छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच की भावना है, वहाँ सदगुरु कबीर ने मानवता को एक धागे में ला करके सारे मोतियों को जैसे पिरो देते हैं, उसी तरह सदगुरु कबीर साहब ने मानवता को पिरोने का काम किया, एक जगह लाने का, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। आज हमारा समाज विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न मत पंथों में बाँटा होने के कारण आज हिंदू हर जगह से प्रताड़ित हो रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के सच्चे सिद्धांतानुसार चलने की आवश्यकता है। अगर सदगुरु कबीर साहब के सच्चे सिद्धांतानुसार चलेंगे तो हमारा समाज, हमारा भारतवर्ष पुनः एकजुट में, एक सूत्र में बंध करके चलने वाला हो जाएगा, जो कभी फिर बिखरने वाला नहीं है। कबीर की मांग ही यही है, कबीर की पुकार ही यही है कि मानव मानव एक हो, मानव अपने गुण को समझे, मानव अपने एक दूसरे के गुण को देख करके उनके साथ समानता का बर्ताव करे, उसकी जाति वर्ण को नहीं देख करके, उनके धन संपत्ति को नहीं देख कर, उसके पहनावे ओढ़ावे को नहीं देख करके, बल्कि मनुष्य अपने एक दूसरे के गुण को देख करके उसके अनुसार उसका मूल्यांकन करे। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, जन्म से कोई शूद्र नहीं है। सज्जनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मंत्र की शोभा को बढ़ावे एवं रैली में भाग ले। रैली का समय सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, संतों का समय 5 बजे से 3 बजे ये सभी को चलते गुरु कबीर साहब की पावन जयंती के शुभ अवसर पर आप तमाम भक्त सज्जनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत